इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य सभी को नमोस्तु करें। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि के तीनों कालों में युगल युगलियों को बड़े होने पर अच्छी जिंदगी जीने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? अथवा पूर्व से ही ज्ञानी होते हैं या उन्हें ज्ञान करने की कोई प्रक्रिया हुआ करती, कोई पैनाड़ी क्या है? पूर्व से ही वो ज्ञान लेकर आते हैं। सभी भोग भूमियाँ जीवों को अवधि ज्ञान होता है, जन्म के बाद उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतः वो अवधि ज्ञान के माध्यम से स्वयं ही सारे संस्कार ले लेते हैं, उनको अलग से कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ये उनकी गॉड गिफ्ट है, पूर्व का किया हुआ कर्म है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, असाता वेदनी कर्म के उदय में उनके अनुभाग बंद की शक्ति को कम या खत्म करने के हेतु कौन सा जाप आदि करें? आगम में इसकी क्या विधि है? असात आदि कर्मों को कय करने के लिए तो ये सब जाप आदि होते हैं। पर्टिकुलर रूप से तो कोई ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता। अपनी जैसे राजा सैनिक ने 33 सागर के संबंध में दुख देने का कर्म बांधा। बाद में उन्होंने पश्चाताप के माध्यम से अपने किए हुए पे पश्चाताप करना आदि के माध्यम से ये कम किए जा सकते हैं। जाप आदि भी विशुद्धि से कम करें तो हो सकता है। अनिल जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गुण और स्वभाव में क्या अंतर? गुण होते हैं वो जिनका द्रव्य के संग तदात्म संबंध, जैसे जीव में होता है ज्ञान दर्शन, और चैतन्य गुण स्वभाव को जाने, जिस गुण की शक्ति से जानने में आ रहा है ज्ञेय और उसका हो रहा होता अनुभव गुण कहलाता है। गुण रहता है सदा स्वभाव उसमें द्रव्य में, किंतु परिणमन शक्ति से वो परिणमित हो जाता है। विभाव को भी निमित्त के मिलने पर फिर भी वो नहीं छोड़ता अपना स्वभाव, जैसे नींबू का खट्टापन। स्वभाव उसका अग्नि का गुण, उष्ण स्वभाव अग्नि का क्षमा करें, गुणजन नहीं भी कर पाया हूं, इन्हें इसका मैं समझ नहीं पाया हूं इसको, और आप अच्छे ढंग से समझाएं। गुण क्या कहलाता है? गुण एक वस्तु की पहचान है, उससे पहचाना जाता है। स्वभाव उसका नेचर है, उस गुण का नेचर क्या है? जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का स्वभाव, ज्ञान गुण है, वो जानना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार खट्टा गुण है, लेकिन खट्टापन जो है वो उसका स्वभाव है। मानव और मानवता,
तो इसी प्रकार खट्टा और खट्टापन, खट्टा लग रहा खट्टा है वो उसका स्वभाव है, और खट्टा जो अनुभव में आ रहा है वह उसका एक प्रकार का स्वभाव मानना चाहिए। स्वभाव पर्याय है और गुण जो है पर्याय न होकर गुण अपने आप में, द्रव्य और गुण दो ये समान अस्तित्व वाली वस्तुएं हैं, और इनका जो नेचर है, जैसे दर्शन गुण का नेचर देखना है, ज्ञान गुण का नेचर जानना है, आत्मा का नेचर ज्ञाता दृष्टा है। तो इस प्रकार से जो है, इसलिए नेचर को लाइट है, ये लाइट जलना, ये लाइट है, ये इसका गुण है। अब लाइट से प्रकाश देना ये इनका नेचर है। ऊष्मा देना अग्नि का उष्ण गुण है, और उष्णता, उष्ण और उष्णता में क्या अंतर है? उष्ण गुण है और उष्णता उसका स्वभाव है, ऐसा मानना चाहिए। मयंक श्रीमती बीरेंद्र जैन सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये वही प्रश्न। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि दूसरे की नजर लग जाए तो उतर सकती है, पर खुद की नजर उतारना बहुत मुश्किल है। तो मेरा प्रश्न है कि अपनी खुद की नजर से कैसे बचें? हमने जिस दिन आपने प्रवचन सुना होगा उस दिन उसका समाधान भी किया था, कैसे बचा जाए। अपनी खुद की नज़र से बचने का अर्थ है अपने पास जो कुछ है उससे दूसरों को नीचा मत देखो। तुम्हारे पास धन है और तुम्हें अहंकार आ गया, तू मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास पैसा है कि मैं तुझे खरीद लूँगा, ये नज़र लगी है। बल का बल आ गया कि मेरे पास क्या है, तुझे मैं मक्खी सा मसल दूंगा। तो इस प्रकार के अपने उपलब्धियों पर आनंद मनाओ, लेकिन उस आनंद से दूसरों के आंसुओं पर नहीं, दूसरों को रुलाकर नहीं, दूसरों को दुख देकर नहीं करना चाहिए। पूनम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, पूनम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी मम्मी जी की है शंका, जिज्ञासा कि गुरुदेव हम 7 पत्मा लिए हैं और हमने अपने बच्चों को छोड़कर बाकी सब कुटुंबी जनों का त्याग कर दिया है, रिश्ते नातों में आने जाने का भी त्याग कर दिया है। 90% हम क्षेत्र पर रहते हैं, हमें कुटुंब में हुई शोर सूतक का दोष लगेगा क्या? यदि आप घर में रहते हैं तो लगेगा। चिराग जैन, यदि किसी सज्जन ने, राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समय प्रबंध क्या है, इस संबंध में प्रकाश डालें। समय प्रबंध का अर्थ होता है एक समय में बंधने वाला जो कोई भी कार्य है। समय प्रबंध, एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रबद्ध बोलते हैं। जैसे कर्मों के बंध के समय एक समय प्रबद्ध कर्मबंध किया, एक समय में जो कार्य होता है उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। श्रीमती अंशु जैन यूएसए से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब आप महाराज जी किसी संकट में आते हैं तो किस तीर्थंकर का स्मरण अचानक से हो जाता है और आप क्या भावना भाते हैं? मेरा नेचर अलग ही है। मैं संकट में भगवान को याद नहीं करता, मैं सुख के दिनों में बहुत याद करता, इसलिए हमें संकट आते ही नहीं। अपन स्वार्थी नहीं है कि संकट आ गया है तो हे भगवान बचाओ। अपन तो पहले से ही भगवान की शरण में रहते हैं, और सदा भगवान की शरण में रहेंगे तो फिर शरण में रहने वाले को संकट ही नहीं आएगा। इसलिए सदा अपने जीवन में भगवान की शरण को स्वीकार करते रहो, और फिर बाद में अपने जीवन में जो संकट आए वो अपने आप संभालते रहते हैं, अपन को कहने की जरूरत नहीं है। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
जीव को अचेतन किस अपेक्षा से घटित किया है? आचार्य देवसेन मुनिराज ने आलाप पद्धति में दर्शन और ज्ञान गुण को छोड़ करके शेष गुण अचेतन है, इस अपेक्षा से कहा गया। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नए वर्ष में नहीं आ पाया, लेकिन महाराज जी मुझे पता है कि आपका स्मरण मात्र भी मेरा काम बन जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप वहीं से सभी भक्तों को शुभाशीष दीजिए। आशीर्वाद तो है ही, सबको दे दिया था, उसी दिन दे दिया था। सोनम जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भावना को लक्ष्य करके भक्तांबर जी का कोई भी एक काव्य 108 बार ये पहले हो चुका। नविता जैन मांगलोर 12 से पूछती हैं, किसी जीव को थकान जल्दी हो जाती है, इससे धार्मिक क्रियाएं बाधित होती हैं। मन बार बार सोचता है कि आज कुछ नहीं कर पाए, मन मलिन हो जाता है। महाराज जी कृपया कर कोई उपाय बताएं जिससे आनंद बहकर जीवन का सभी कार्य। मन के प्रति उत्साह नहीं है, थकान मकान कुछ नहीं होती। उसी समय कोई भय उत्पन्न हो जाए तो सारी थकान मकान एक तरफ रखी रह जाएगी। कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बोले क्यों सारे साहब मैं कुछ नहीं, इतनी नींद आ रही, तुम नहीं सोने दोगे तो हम गिर जाएंगे। अच्छा, उसी समय अरे तेरे एक बिस्तर पर सांप आ गया, अब तो सो जा भाई, क्योंकि तुझे तो अभी गिर जा रहा था, नींद आ रही, कहाँ गई नींद? तो यदि निद्रा आई थी तो रहना चाहिए। उत्साह का अभाव प्रमाद कहलाता है। निद्राओं को प्रमाद में लिया गया, और प्रमाद जो है अपने आप में ठीक नहीं होता। श्रीमती चक्रेश जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भाव निक्षेप, ऋजु सूत्र नय एवं भूत नय में थोड़ा अंतर है, मगर वो अंतर किस प्रकार का हम समझें? भाव निक्षेप ऋजु सूत्र नय बहुत अंतर है, भाव निक्षेप में और ऋजु सूत्र नय में। भाव निक्षेप में उस समय जो भाव किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की परिणति को स्वीकार करना और उसको द्रव्य का कहना। ऋजु सूत्र ने तो उस समय की परिणति को, क्रिया को पकड़ रहा है और भाव परिणामों को पकड़ रहा है। उस समय क्रिया साथ में है, तब उस क्रिया के अनुसार भाव पर आरोप कर रहा है। यहाँ भाव निक्षेप में क्रिया की मुख्यता नहीं है, भावों की मुख्यता है, और ऋजु सूत्र नय में क्रिया की मुख्यता है। ऐसा एवं भूत नय और ऋजु सूत्र नय में क्या अंतर है? एवं भूत नय का और ऋजु सूत्र नय का आता है, ऋजु सूत्र नय तत्संबंधी पर्याय को पकड़ रहा है, और एवं भूत कहता है जिस समय उसमें भूत है, रूढ़ है, उस समय जिसमें वो रत है, उसी समय। जैसे ऋजु सूत्र नय जो है, इसके दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। एक समयवर्ती पर्याय को ऋजु सूत्र नय पकड़ता है, और एवं भूत में एक समयवर्ती पर्याय के कारण से उस आत्मा को क्या कहना। जैसे पूजा है, पूजा ऋजु सूत्र नय का विषय है। जिस समय वो पूजा कर रहा है वह पूजा वाला ही कहलाएगा, लेकिन पूजा करने वाले को पुजारी कहना, तो क्रिया के माध्यम से कर्ता पर जब आरोप आता है तो एवं भूत नय आ जाता है, और कर्ता मुख गौण होकर के क्रिया की मुख्यता होती है, उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। अतुल जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, महाराज नाभि राय से माता मरुदेवी के द्वारा पूछे गए 16 स्वप्नों का फल महाराज नाभि राय ने अवधि ज्ञान से जानकर उत्तम स्वप्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया। तो मरुदेवी को बताया था। मुनिश्री, क्या भगवान के माता पिता में सिर्फ पिता को ही अवधि ज्ञान की विद्धि प्राप्त होती है? हाँ, माता को नहीं होती, पुरुष को ही, मतलब पिता को ही होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती अनीता जी रामगंज मंडी। तैयार रहें श्रीमान देवेंद्र जी जिजियावन वाले। महाराज श्री, आपने कई गांव और कई शहरों में विहार किया होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारी स्मृति में कि 15 दिन के अंदर एक ही गांव में दूसरी बार आपका आ जाना, ये जागलन वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य का उदय है। आहारचर्या भी 2 बार मिलेगी, वैयावृत्ति भी, जिज्ञासा समाधान भी, प्रवचन भी, सभी प्रकार का लाभ आते समय भी और जाते समय भी यदि 2 बार मिल रहा है तो ये इन लोगों के कौन से पुण्य कर्म का उदय है, साथ ही साथ पुण्य कर्म का उदय है। बैठे ही ऐसे रास्ते में है, दूसरा कोई रास्ता शॉर्टकट अच्छा है ही नहीं। प्रयास तो करते हैं कि दूसरा खोजते भी हैं, लेकिन फिर इससे अच्छा सही रास्ता कोई दूसरा मिलता नहीं। तो ये पुण्य का उदय है कि तुमने ऐसे स्थान पर रह रहे हो कि आगे कोई रास्ते नहीं, जितना अच्छा रास्ता ये है इससे अच्छा रास्ता कोई, इसका परिणाम है। तो ये एक प्रकार का ये भी एक पुण्य है कि साधु को दूसरा रास्ता निकले ही नहीं, जाएगा तो यहाँ से तो लौटेगा भी यहीं से। जय हो। हाँ, 15 दिन में 2 बार। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी रामगंज मंडी। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, तेजस शरीर किससे युक्त होता है और कार्बन शरीर कैसा होता है समझाएं, और मुक्त जीव सीधा ऊपर ही सीधा क्यों जाता है? तेजस शरीर तो तेजस शरीर ही है, क्योंकि कर्मों में एक तेजस शरीर नाम है जो जीव के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है और अनादिकाल तक चल रहा है। तो अपने शरीर में जो तेज रहता है, विशेष रूप से जो ऊष्मा टाइप की रहती है, वो तेजस शरीर ही काम करता है। क्योंकि जो उष्ण गुण नाम कर्म है, लेकिन तेजस कर्म भी साथ में है अनादिकाल से। कार्बन शरीर जो है समस्त कर्मों को इकट्ठा बांधने वाला कार्बन शरीर है, इकट्ठा करने वाला। जैसे शरीर है, हाथ पैर इन सबको जोड़ने वाला जो है शरीर नाम कर्म होता है। ऋजुगत से इसलिए जाते हैं कि स्वभाव से, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति छूटना चाहता है तो नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर को जाना चाहता है। इसलिए ऊपर का स्वभाव होने से वह मोक्ष जाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति दीप जलाएगा तो लौ ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी? अपने आप। टेढ़ी तिरछी जाना अलग चीज है, लेकिन स्वभाव से ऊपर को जाएगी। ऐसा उन्होंने उदाहरण देकर के 3-4 उदाहरण दिए हैं उन्होंने। एक अलाबू का भी दिया कि कोई व्यक्ति वस्तु पर, तुमड़ी पर मिट्टी लगा दी जाए और वो मिट्टी जो नीचे पहुँचे, यदि उसकी सारी मिट्टी हट जाए तो तुमड़ी नीचे को जाएगी कि ऊपर को? ऊपर को आएगी। कोई भी एरंड का बीज है, फूटता है तो नीचे को नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा। तो इनके कुछ ऐसे उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि स्वभाव होने से ऊपर का, इसलिए ऋजु गति होती है। नमोस्तु गुरु। हे मुनीश। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान देवेंद्र जी जिजियावन। तैयार रहें श्रीमती सुरभि जी खुरई। हे मुनीश, आपके चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, मेरा जिज्ञासा सुट केवली एवं गर्धर केवली से संबंधित है कि सुट केवली संसार में कितने भाव तक रह सकते हैं और गर्धर परमेष्ठी अधिकतम कितने भाव तक रह सकते हैं? गर्धर परमेष्ठी तो नियम से उसी भाव में मोक्ष होना निश्चित है। शुद्ध केवली अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। शुद्ध केवली बनने के बाद भी वो कुछ पर्यायों के बाद नगरक भी जा सकते हैं, निगोद भी जा सकते हैं, एक इंद्री भी बन सकते, 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं।
लेकिन गंधर्व परमेष्ठी नियम से उसी भाव में ही मोक्ष जाते हैं। ये जिज्ञासा करें श्रीमती सुरभि जी खुरई। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान शैलेंद्र जी बुंदेला, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम जाकलोन। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी माँ का एक छोटी सी जिज्ञासा है कि 1234 व्रत 2 प्रतिमा वाले ही लेने के बाद ही ले सकते हैं कि बिना प्रतिमा के बाद भी ले सकते हैं? चारित्र शुद्धि के जो व्रत होते 1234 व्रत, उसको प्रतिमाधारी ही ले या बिना प्रतिमाओं के भी सामान्य श्रावक ले सकते हैं? चारित्र शुद्धि का, चारित्र की शुद्धि नहीं है, वो शुद्ध चारित्र को प्राप्त करने के लिए वो व्रत लिया जा सकता है, तो ले सकते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शैलेंद्र जी बुंदेला, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम जाकलोन। तैयार रहें कुमारी नीलम जैन, जाकलोन। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं जो गांव में काम कर रहे हैं, तो इसमें हम किस प्रकार काम करें कि जो और आगे अच्छा करें? गांव पे काम करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका एक ही है, हम गांव की कमियों को देख करके परेशान ना हो, उनको पूर्ति करने का प्रयास करें। क्योंकि गांव में जो प्रकार का वातावरण बना हुआ है वो वातावरण शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। अभी हम छोटे से गांव में देख के आ रहे हैं कितना बढ़िया, जैसे देवगढ़ से हम नीचे उतरे तो एक गड़ोली गांव पड़ता है, कुछ भी नहीं, चारों तरफ से जंगल है। माँ 100 फुट के नदी और जंगल के बीच में 100 फुट की जगह है चौड़ी, वहीं पर लोग रह रहे हैं और इतने मस्त लोग हैं, अपनी खेती करते हैं। दुनिया कहाँ है और दुनिया में वो कहाँ है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो एक मानसिक संतोषी प्राप्त करने के लिए विज्ञान का युग जो है हमें गांव से दूर करता है, वैज्ञानिक हमें आकर्षित करता है कहाँ गांव में पड़े हुए, लेकिन विज्ञान हमेशा साइड इफेक्टेड होता है। अतः गांव में अपने अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराएं, अधिक से अधिक हम गांव को समृद्ध बनाएं और गांव में इतनी समृद्धि हो जाए कि शहर के लोगों को भी गांव आने के लिए बाध्य होना पड़े, ऐसा सोचा। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी नीलम जैन। तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी ओबेदुल्लागंज। महाराज श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में जो असीमकालीन अनंतकालीन शांतिनाथ भक्तांबर महामंडल विधान का शुभारंभ 1 जनवरी से हुआ है, उसमें कुछ नाम प्राप्त हुए। श्रीमती चंद्रप्रभा जी, अरविंद जी, अंकिता जी, रवि, श्रद्धा, वैभव, पूजा, अनवी, पारस, समस्त कर्मई परिवार ललितपुर। दूसरा नाम श्रीमान मोहित जी गुड़गांव। तीसरा स्वर्गीय श्री प्रदीप जी ब्या की स्मृति में श्रीमान विनय जी, सुशील जी, सुनील जी, संस्कार जी, रश्मि जी, समस्त ब्या परिवार जाकलोन। महाराज श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर कल जो संतशाला बनने की अपनी एक रूपरेखा बनी थी और आज उसका शिलान्यास भी वहां पर हुआ है, उसमें कुछ कक्षों के निर्माण के लिए कुछ घोषणाएं कल हो गई थी। एक नाम ऑनलाइन जयपुर से मदनगंज किशनगढ़ से प्राप्त हुआ। श्रीमान सुरेश चंद जी व श्रिया गंगवाल की स्मृति में विनय जी, रीना जी, रौनक जी गंगवाल, मदनगंज किशनगढ़ से भी शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में एक संतशाला में कक्ष निर्माण के लिए घोषणा प्राप्त हुई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिज्ञासा करें कुमारी नीलम जी। तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी ओबेदुल्लागंज। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री मेरी जिज्ञासा है कि भाव आश्रव और द्रव आश्रव क्या है? आत्मा के जो पर निमित्त से होने वाले परिणाम भावाश्रव कहलाते हैं और उन परिणामों से जो कर्मों का आना होता है उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। ऐसा द्रव्य संग्रहकार में कहा, नाना वर्णाधीनम जोगम जम पुग्गलम क्षमा सवधि नेयो दब्बो नेयो सुदब्ब मोखो अने भेयो अनेक विधम। यानी जो द्रव्य आश्रव है वो सब अनेक प्रकार का है जो ज्ञानावरणादि रूप में आता है। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी ओबेदुल्लागंज और इसके बाद तैयार रहें
श्रीमती सरोज मोदी जाखलोन। पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में जाखलोन एवं अब्दुल्लागंज के समस्त इजारदार परिवार की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मिथ्यात्व की 7 प्रकृतियों का क्षय होने से उपसम सम्यक दर्शन, छाय उपसम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन एक जो मैं अभी पढ़ रहा था एक वेदक सम्यक दर्शन भी होता है, तो मैं उसको समझ नहीं पाया। कृपया इस पे प्रकाश डालने का कष्ट करें। कृतकृत वेदक जो है छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय अनंतानुबंधी का क्षय हो गया, चारों का मिथ्यात्व का क्षय हो गया, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो गया, सम्यक प्रकृति का भी बहुभाग क्षय हो गया, सम्यक प्रकृति का छोटा सा भाग बचता है, उतने समय के लिए कृतकृत वेदक कहते हैं। अब इस कृतकृत वेदक को क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय उसका मरण हो सकता है और मरण करके दूसरी पर्याय में जा सकता है, लेकिन अब वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहेगा। इस अपेक्षा से कृतकृत यानी अब कोई उसे रोक नहीं सकता। दूसरा उसका यह है कृतकृत वेदक का कि अभी सम्यक प्रकृति का कुछ अंश उदय में है, ऐसा जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सरोज मोदी जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संजय जी सिंघई जाखलोन। महाराज श्री महानुभाव, हम सभी ललितपुर वासियों का असीम पुण्योदय है, साथ ही से पुण्य कर्म का उदय है जो पूज्य महाराज श्री का हमें चौथा चतुर्मास मिला है। 4 चतुर्मास हम सभी को मिले। पिछले तीसरे चतुर्मास जब 2012 में हुआ तब मुनि श्री के मस्तिष्क में मन में एक बहुत अच्छी परिकल्पना आई थी जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के रूप में हुई। जो सपना उन्होंने 2012 में देखा उस सपने को साकार करने का समय 2022 के चतुर्मास में हम सभी को मिला और अब वो समय हम सभी के बीच आ चुका है। महाराज श्री संपूर्ण ललितपुर वाले इस प्रतीक्षा में हैं और आपके चरण सन्निधि पुनः ललितपुर नगर में हो और उस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र को जिसको हम 10 वर्षों से निर्माण करते हुए देख रहे हैं और अब पूर्णता की ओर है। बस फर्क केवल इतना है, जैसा कहते हैं कि ईंट मिट्टी से जो बनता है वो एक मकान होता है, लेकिन जब उसमें गृहिणी प्रवेश करती है, घर परिवार के सदस्य प्रवेश करते हैं, तब वो घर बन जाता है। इसी तरह से अभी वो पाषाण का केवल एक प्रतिरूप है, अभी हम उसको मंदिर नहीं कह पा रहे हैं। प्रतिमा जी भले उसमें विराजमान है, लेकिन अभी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई उन प्रतिमा जी की, जिन बिंबों की, जब तक वो मंदिर का रूप नहीं लेगा। हम सभी की भावना है महाराज श्री कि आपके श्री सानिध्य में शीघ्राति शीघ्र उस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में जितने भी श्री जी विराजमान हुए हैं, चाहे वो सहस्त्रकूट के रूप में हो, चाहे नंदीश्वर द्वीप के रूप में हो, चाहे वो 24 के रूप में है, त्रिकाल 24, चाहे रजत 24 हो, कितने भी जो अभिनंदन नाथ भगवान की 15-16 फीट ऊंची जो विशालकाय प्रतिमा है, इन सभी की प्राण प्रतिष्ठा आपके श्री सानिध्य में हो, ऐसी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री हम सभी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि शीघ्राति शीघ्र वह हमारा कार्य सफल हो और आपका प्रवेश ललितपुर नगरी में पुनः एक बार हो और हम सभी। अभी चतुर्मास की बात थी तो चतुर्मास तो हो चुका, हम फ्री भी हैं, बिहार भी कर गए। अब पंचकल्याण के लिए तो आप लोग अपना पुनः प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और फिर यदि सबकी राय होगी और सबका पुण्य होगा तो फिर विचार किया जा सकता है। बाकी हमें कोई दरकार नहीं है कि मैं ललितपुर का पंचकर्णा करूं। ललितपुर की दरकार हो कि महाराज के सानिध्य में पंचकर्णा हो तो आप लोग अपना विचार करें, सोचें। मेरे लिए तो कोई आकुलता पंचकर्णा के बगैर कि मेरे लिए तो कोई आकुलता होती नहीं।
और मुझे तो कोई ज़्यादा विकल्प होते नहीं, इतने मंदिरों को देखता हूँ, कोई जरूर नहीं कि हम सबके पंच कल्याणकों में शामिल ही हो पाऊँ। आप फ्री है, अब हम देखेंगे। पहले पंच चतुर्मास के लिए देखा था तो वो अच्छा निकला, अच्छा हो गया। अब पंच कल्याणक के लिए भी हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पंच कल्याणक आपके ललितपुर का है, करना चाहते हैं कि नहीं। समाज में क्या है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि समाज की चीज़ों को देखकर अब तुम्हारा कितना उत्साह है, कितना समर्पण है, कितनी शक्ति है, इसको मैं देख कर के विचार करने की सोच सकता हूँ। अब विचाराधीन हो गया, चतुर्मास निर्णयात्मक था, पंचकणक विचाराधीन हो गया। और साधु तो 2 मिनट में छोड़ देता है और 2 मिनट में मान भी जाता है। आप अपनी पंचायत से पूछ लो, अभी समय है। चतुर्मास तो हो गया, अब पंचकणक के लिए भी तो आप पूछो अपनी समाज से, बुलाना कि नहीं बुलाना, समय कैसा रहे। और देख लो, सब तरफ से विचार कर लो, सोच लो। अभी आपकी गेंद आपके पाले में है, हम अभी जाखलोन में हैं। महाराज वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा सा, वॉल्यूम। महाराज श्री अब तो ललितपुर से आसपास से भी भले जाखलोन के दूसरे रास्ते नहीं हैं, लेकिन ललितपुर के पार करने के तो हमने रास्ते देख लिए हैं। महाराज श्री हमारे अध्यक्ष जी की भावना है कि जब तक ललितपुर का बेड़ा पार नहीं हो, जब तक हम ललितपुर की सीमा के पार आपको नहीं जाने देंगे। आपको, हम लोगों को भी पार लगा करके, हम सबको साथ लेकर के चलना है महाराज श्री। और हमारी पूरी पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय और भी सभी लोग आपके चरणों में ये श्रीफल अर्पण कर रहे हैं निवेदन के साथ। बेड़ा पार हो, जो होना चाहे पूछ लो, पहले सब देख लो, फिर बाद में बात करो। महाराज श्री पूरी ललितपुर समाज पलक पावड़े बिछा करके इस दिन का इंतजार कर रही है कि कब आपके श्री सानिध्य में आज यहाँ अपनी का पंचायत के सबको बुला के मीटिंग करके फिर सुबह बताओ, फिर सोचूंगा। नहीं तो अभी तो हमें बहुत, अब तो रास्ते पता चल गया यार, जीरो से सीधा यहाँ से। चलिए जिज्ञासा करें। श्रीमती सरोज जी मोदी तैयार रहें। श्रीमान संजय जी सिंघई जाखलोन, वॉल्यूम बढ़ाओ उसको। मेरे आराध्य गुरुवार श्री सुदासागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गमीशा महाराज जी को इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि अष्टमंगल क्या है, उनको घर में रखना चाहिए क्या नहीं? अष्टमंगल जो है मंदिर के रूप माने जाते हैं, घर में सामान रूप से रखने में जरूर बाधक, वो मंदिर में ही शोभा देते हैं, क्योंकि उनमें चवर आदि जब हैं तो ये घरों में नहीं रखना चाहिए, मंदिर के ही अष्टमंगल होते हैं। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी के माने हवन की धूप घर में रखना चाहिए कि या नहीं? हवन की जो राख होती है कोई बात नहीं, रख सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें। श्रीमान संजय जी सिंघई जाखलोन तैयार रहें। श्रीमती किरण माला जी। गुरुवार के चरणों में मेरा व मेरे समस्त परिवार का अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जैसे कई उम्र के लड़के जो अभिषेक करने आते हैं, जो नित्य टाइम पे अभिषेक होता है, उसमें अगर कुछ लेट हो जाते हैं तो बहुत भाव खराब होते हैं। तो ऐसा हम लोग अगर अभिषेक टाइम पे नहीं कर पाए तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हमारे भाव खराब ना हो? अभिषेक अगर टाइम पे, अभिषेक के टाइम पे ना आए, आप आए और थोड़ी सी लेट हो जाए तो ऐसा क्या करें कि हम लोगों के भाव खराब ना हो? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां सब होती हैं, सामाजिक चीज़ रहती है, समाज में व्यवस्थाएं होती हैं, थोड़ी बहुत अनुकूलता बना करके विचार करना चाहिए। क्योंकि परिणाम बिगड़ने से तुम जो अभिषेक जिसके लिए कर रहे हो वो अभिषेक का फल तो खत्म हो जाएगा, तो फिर अभिषेक करना और नहीं करना दोनों व्यर्थ हो गए। इसलिए परिणाम, हमारे अभिषेक का जो फल है वो व्यर्थ ना हो जाए, इस अपेक्षा से परिणामों को शांत रखना चाहिए।
जिज्ञासा करें श्रीमती किरणमाला जी। तैयार रहें श्रीमान संस्कार जी जाखलोन। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि शाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि ग्रंथराज तत्वार सूत्र लिखने के बाद में जो जाप मिली थी लाल कलर में है, उससे जाप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमान संस्कार जी जाखलोन। तैयार रहें श्रीमती पिंकी जी ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जल विहार के टाइम हम लोग जल विहार करके आते हैं, उसके बाद मंदिर आते हैं तो कुएं में पुष्प क्षेपण करते हैं, उसका हम लोगों को क्या पुण्य मिलेगा? पुष्प क्षेपण करने का अर्थ होता है कि इस जल को हम अब अभिषेक क्षीर सागर का जल बनाते हैं, क्योंकि वो हम अभिषेक के लिए लाते हैं। तो एक प्रकार का संकल्प पूर्वक भाव पूर्वक उस जल में कोई अशुद्धि हो किसी प्रकार की हो तो अपनी भावनाओं से उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया है। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती पिंकी जी ललितपुर। तैयार रहें श्रीमान सुरेश मोदी जी जाखलोन। माइक ले लें पहले, जिनका नाम बोले वो खड़े होकर के पहले माइक ले लें। मुनि श्री सुधा सागर जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि मैं श्वेतांबर हूँ भले, पर शादी दिगंबर में हुई है, तो इसके लिए मुझे सवाल ये है कि हम लोग ने मंदिर में हम लोग के एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि आपके इसमें एक पाठ है जिसके वजह से जो पढ़ने से हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग की मौत कब होनी, मृत्यु कब आने वाली है। तो वो जानना चाहते थे वो कहाँ पे मिलेगा। तो मुझे वही सवाल था कि कौन सा पाठ है वो और वो कहाँ कौन सी किताब में मिलेगा। उन्होंने किसके पास है वो मुझे नहीं पता। दिगंबर दिगंबर की बात है कि श्वेतांबर की बात? दिगंबरों में नहीं, अभी दिगंबरों की बात कर रही हूँ मैं, श्वेतांबर की बात नहीं कर रही हूँ। देखो ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा मंत्र नहीं हुआ है जिस मंत्र को पढ़ने से मौत का पता चल जाए। मात्र साधना जरूर है। यदि व्यक्ति की साधना है, स्वर ज्ञान है, कर्मों की व्यवस्था के ऊपर है, निमित्त ज्ञान है, तो वह व्यक्ति पता कर सकता है। लेकिन मंत्र जाप से पता हो जाएगा ऐसा तो कोई मंत्र है नहीं। बस ये है कि हमारे लिए जब मृत्यु आदि आए उसका हम किसी भी प्रकार से अकाल मौत ना हो, इसके लिए बहुत प्रकार के मृत्युंजय नामोकार मंत्र आदि ये भावनात्मक बातें हैं। ये 100% सही ही होंगी ऐसा कोई नियम नहीं है, हो भी सकती है और नहीं हो सकती। और मंत्रों की जहाँ तक बात कहो, न दुनिया में नमोकार मन से बड़ा था, न है और न होगा रहेगा। इसलिए नमोकार मंत्र ही श्रेष्ठ है। जिज्ञासा करें श्रीमान सुरेश मोदी जी जाखलोन। तैयार रहे श्रीमती नमिता जी सीहोरा। हे मेरे आराध्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों पूजन करने आते हैं। भगवान, हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम सम्यक दृष्टि को जाने और कैसे मिथ्या दृष्टि के पूजन को जाने। भगवान आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पूजन एक समान होगी जी, लेकिन परिणामों में अंतर होगा जी। वो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करेगा जी, और सम्यक दृष्टि कहेगा संसार से उद्धार करने के लिए जी। मिथ्या दृष्टि कहेगा हे भगवान जब हमें भूख लगे तो रोटी मिल जाए, और सम्यक दृष्टि कहे हे भगवान भूख ही न लगे। वो सब कर्मों को पाना चाहेगा और ये छोड़ना चाहेगा। हे भगवान मेरा धन दौलत परिवार सब कब छूटे, और मिथ्या दृष्टि कहे इन सब में वृद्धि कब हो, संसार में धन में दौलत में आदि में वृद्धि कब हो, कैसे वृद्धि हो, कितनी वृद्धि हो, ये परिणाम आने में वह मिथ्या दृष्टि है। और दूसरा ये वृद्धि होवे, सम्यक दृष्टि भी भाव करेगा इनकी वृद्धि होवे, लेकिन इनकी वृद्धि इसलिए होवे कि हमारे लिए जरूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए तो ये तो सब मिले, लेकिन अंत में मैं इन सब को छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करूं ऐसा भाव अविरत सम्यक दृष्टि को आता है। ये अंतर है दोनों में। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा करें श्रीमती नमिता जी सीहोरा। तैयार रहें श्रीमान अरविंद जी जाखलोन।
मेरा और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के बाद छत्र चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के बाद 2 मिनट बाद बैग में रख के लोग घर ले आते हैं, पुनः यही क्रिया करते हैं, तो ये क्या उचित है? अपने घर से छोटा छत्र लाते हैं और अभिषेक के समय चढ़ा के उसमें रख लेते हैं। अब ठीक है, व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, एक महिमा है, क्योंकि अष्ट प्रातिहार्य बार बार उपयोग में किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके साथ हम स्वाहा नहीं बोलते। अब रही बात घर ले जाने लाने की, अब मंदिर में व्यवस्था नहीं है, कोई चोरी हो जाएगा, इस दृष्टि से यदि ले जा करके और वो अच्छे स्थान पर उनको रख देते हैं तो ये व्यवस्था। छत्र है वो अपना, हाँ, तो व्यक्तिगत छत्र है, लेके आओ लेके जाओ, पर घर में जाके अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। गुरुवर, इसमें निर्मल का दोष नहीं लगता? नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वयं का है। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जी जाकलोन। तैयार रहें श्रीमती नेहा जी सिंघई ललितपुर। परम पूज नित्य वंदनीय गुरुवार, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ए स्वामी निक्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, सवाल तो था लेकिन आलोक भैया ने पहले पूछ लिया, लेकिन थोड़ी सी कमी और रह गई उसी में। एक हफ्ते में 2 बार तो हो गया, 3रा नंबर कब लगेगा? 3रा नंबर तो अभी देखो शाम को हूँ, कल सुबह 3रा नंबर लगेगा। फिर तो महाराज जी डेली का प्रश्न है, फिर 4था नंबर पूछेंगे हम कल। देखो, अब ये तो सब निमित्त की बातें होती हैं, क्योंकि तुम ऐसे रास्ते पे हो, तो मैं देवगढ़ नहीं छोड़ पाता हूँ, तुम जाखलो नहीं छोड़ पाओगे, तो ये मिलन होता ही रहेगा, और क्या। महाराज जी 1988 का एक प्रवचन है आचार्य जी का हमारे पास, अभी सुनवाएंगे महाराज जी। उसमें भी महाराज जी यही कहा था महाराज जी ने, आचार्य जी ने, जो गांव के लिए बोला था ने कि ऐसा माहौल है यहाँ पे, महात्मा गांधी और ये सबके बारे में बताया था कि गांव की कुटिया का धन कुटिया में, वो वाली कहावत दे के अच्छा प्रवचन दिया था 5 मिनट का। एक किसी की गजल है ना, रास्ते में सुना रहे थे, वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है। गजल है कोई, है ना, पूरा गजल रास्ते में सुना रहे थे लोग। वो एक गांव की कश्ती थी और गांव की एक शहर की मस्ती है। गांव की कश्ती थी और शहर की मस्ती है। वो भी एक जमाना था और ये भी एक जमाना है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती नेहा जी सिंघई ललितपुर। तैयार रहें श्रीमान सुबीर जी सिंघई ललितपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे हमें अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए और रहन सहन सिंपल रखना चाहिए, मगर आज हमारी सोच छोटी होती जा रही है और रहन सहन ऊंचा होता जा रहा है। इससे हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? हानि लाभ पर ही विचार किया जा सकता है। जब हमारी बाहरिक परिस्थितियों को से हमारी अंतरंग खोखला होता जा रहा है, तो हमें उस खोखलेपन की चिंता करते हुए बाह्य भौतिक चकाचौंध से अपने आप को बचाना चाहिए। और हानि और लाभ ही हमारे मन को कहीं से हटा सकती है। हानि लाभ यदि हमारे मन में है तो हम हटाया जा सकता है, और हानि लाभ नहीं है तो हटाना बहुत मुश्किल होता है। हानि लाभ पर विचार करें कि हम जिस प्रकार के बाह्य चकाचौंध की तरफ जा रहे हैं, अंत में इसका क्या हश्र होगा और हमारा जीवन क्या होगा, इस पर विचार करने से कुछ हद तक मन को रोका जा सकता है। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री सुवीर जी सिंघई ललितपुर। तैयार रहें कुमारी प्रियांशी जी जाकलोन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में त्रिकाल बार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरे पापा मुनि बनना चाहते थे, पर परिस्थिति के चलते वे अपना ये मुनि नहीं बन पाए, तो मैं आगे जाके ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं? और बढ़िया, उम्मीदवार है, अभी तो अपनी एडमिशन हो जाएगा तेरा। पर पापा नहीं बन पाए तो तुम मुनि बनने का सोचो, वो कहना पापा तेरे नाम तुम्हारे नाम से हम मुनि बन गए। और पापा की यदि भावना थी तो आज नहीं वो कल
दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपने परिणामों के माध्यम से जाएंगे और वो एक दिन मुनि बन जाएंगे। जय हो। तुम यही बनना। जिज्ञासा करें कुमारी प्रियांशी जी जाकलोन। तैयार रहे श्रीमान निखिल जी महामंत्री जाकलोन। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा यह है कि हम विद्यार्थी जीवन में रहकर धर्म का पालन कैसे करें। विद्यार्थी जीवन में सबसे अच्छा धर्म का पालन हो सकता है। अपने अच्छे आचार विचार रखें और धर्म की क्रियाओं को जैसे ही समय मिलता है तो पाठशाला अटेंड करें। सबसे बड़े पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पाठशाला आध घंटे भी पढ़ने से दोनों काम हो जाएंगे। इधर पाठशाला से जीवन संस्कारित होगा, उधर पारलौकिक पढ़ाई पढ़ने से तुम्हारे आजीविका की व्यवस्था होगी। इसलिए दोनों तरीके से यदि आप कार्य करते हैं तो पाठशाला ही आप लोगों को सबसे अच्छी धर्म से जोड़ने का साधन है। जिज्ञासा करेंगे महामंत्री दिगंबर जैन समाज जाकलोन श्रीमान निखिल जी। तैयार रहें श्रीमती सरिता जी इजारदार जाकलोन। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज जाकलोन की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुजी, आपने कई बार प्रवचन में समझाते हुए बोला कि नशा शराब में तो नास्ती बोतल, तो लेकिन कल तो जंगल भी बहुत खुश था कि मेरे राम ने मुझे तार दिया और आज रेल मंत्रालय भी रेलवे लाइन डालने पर सफल हो गया। बस गुरुजी सुधा नाम का प्याला पीने वालों में ऐसा कौन सा नशा हो जाता है कि जिंदगी भर उस प्याले को छोड़ना नहीं चाहता। बस मेरी जिज्ञासा यही है कि इस प्याले का रहस्य क्या है। रहस्य को रहस्य बनने दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब व्यक्ति को किसी वस्तु को प्राप्त करने में आनंद आता है तो आनंद की ये पहचान है। जिस वस्तु को बार बार पाने का भाव आवे, समझ लेना उसमें उसको आनंद आ रहा है। तो इसी कारण से यही मान लो रहस्य कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि होती है जिससे उसे बार बार चाहने का मन करता है। आज देवोदय ऐसे क्षेत्र में एक नाम असीमकालीन भक्तांबर में श्रीमान अजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन सीए, उत्कर्ष जैन, हर्षराज जैन, अजय स्टोर, ललितपुर परिवार। जिज्ञासा करें श्रीमती सरिता जी इजारदार जाकलोन। तैयार रहे श्रीमान मनोज जी कामरेड। महाराज जी के चरणों में मेरा और इजारदार परिवार की ओर से नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी आप बताते हैं एक सगे भगवान बनाओ। अब ससुराल पक्ष के तो हमारे चंद्रप्रभु भगवान है और माय के पक्ष के अभिनंदनाथ भगवान है। अब एक सगे भगवान हम कैसे बनाए? जिन पर थोड़ी विशेष आस्था हो तो ठीक, नहीं तो दोनों को बना लो। जिज्ञासा करें श्रीमान मनोज जी कामरेड। तैयार रहें श्रीमती सरिता जी सिंघई। पूज्य मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा क्वेश्चन केवल व्यक्तिगत है। हम आपके सानिध्य में जो बन रहा मंदिर अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र, उसमें 6 साल से लाइट का काम कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता महाराज जी जहां हमें नंगे पैर जाना चाहिए वहां जूता चप्पल पहन के भी जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है और कई बार मूर्ति भी नीचे रहती हैं। तो इसमें हमें कई बार ग्लानि का भाव आता है कि नीचे मूर्तियां और ऊपर हम छत पे काम कर रहे हैं, तो हमें ग्लानि का भाव आता है। हम इसके लिए क्या करें? शांति व्यक्तिगत व्यापारिक मामले हैं, समाज है, समाज और व्यक्तिगत अपने सारे टर्म्स देखे जाते हैं। ये तो संबंध में आप लोग खुद सोचें। लाइव में इस संबंध में कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत और समाज के बीच की बातें जो हैं उसमें कई कारण आते हैं। आप अपने तरीके से सोच रहे हैं और जो वहाँ कार्यकर्ता होंगे वो अपने तरीके से सोच रहे होंगे। हम बीच में करके क्या कहूँ बताओ। लेकिन महाराज जी हमें तो ग्लानि भाव आ रहा है ना, हमें ऐसा कार्य करना पड़ा। अभिनंदन जैन, नलिनी, सिद्धार्थ, प्रियंक जैन देहरादून से भी एक असीमकालीन भक्तांबर पाठ में उन्होंने अपना नाम दिया उत्तराखंड से।
और ललितपुर की पूरी जैन समाज बहुत अच्छे से समझ ले, गुरुजी के पास रास्ते बहुत हैं। ललितपुर के रास्ते बुलाने हो तो मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर ही रहा हूँ, लगातार समाज आके कर रही है, लेकिन कल वो समय आने वाला है जब आपको बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है कि गुरुदेव के चरण ललितपुर की ओर बढ़ जाएं, इधर उधर ना जाएं। सब लोग आके गुरु चरणों में सत्संग, हमारे पूरी पंचायत और समाज श्रेष्ठी जन आकर के करबद्ध प्रार्थना करें, तभी गुरुजी का पावन आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे लिए चारों तरफ से लोग पलक पावड़े बिछाए हैं। तो वो भगवान जब विहार करते ना, अंचल जी, भगवान जब विहार करते हैं ना तो सौधर्म में 225 कमल बिछाता है। तो मैंने सोचा कि भगवान 225 कमल क्यों? सौधर्म से पूछा कि आप, तो बोले इनका कोई भरोसा नहीं कहाँ मुड़ जाए। तो वो जितनी दिशाएं हैं, यानी 8 दिशाओं, 4 दिशाओं को कितने भागों में बांट दिया? 32 दिशाओं में। ये हम भी जा सकते हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहीं जाएं, हमारे तो कमल बिछे पड़े हैं। तो ऐसे हम उनके अनुयायी हैं, तो हमें कमल तो नहीं चाहिए, पर इतना जरूर है कि भगवान महावीर स्वामी का चर्या, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, जहां मुड़ जाएंगे वहीं पलक पावड़े बिछे हैं। जय हो, जय हो। नहीं बिछे हैं, पहले बिछाने की जरूरत, बिछे हैं। चारों तरफ से लोग शायर हैं, और ललितपुर वालों को इतनी बद्दुआ दे रहे हैं लोग, इतनी बद्दुआ दे रहे हैं कि ललितपुर वाले अपना कार्यक्रम चतुर्मास करके निपटा लेते, उसी दिसंबर जो निपटा लेते, तो हम सारे जगत के लिए अभी कितनों को लाभ हो जाता। कितने लोग तरस रहे हैं कि हमें एक दिन भी मिल जाए, 8 दिन भी मिल जाए, और इतना समय पहले ले लिया, अब ले रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ललितपुर से हमें मुक्ति मिले, तो हम दूसरे जो पलक पावड़े बिछाए हैं उनका भी बेड़ा पार करें। गुरुदेव, बद दुआएं जितनी भी हैं सब आपके चरणों में आके दुआओं में बदल जाती हैं। वो तो है। महानुभाव, ललितपुर की संपूर्ण जैन समाज से निवेदन है, जब पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास हेतु हम सभी ने अगवानी की थी और गौशाला प्रांगण से वहां से लेकर के ललितपुर नगरी तक जब अपन लेकर के आए थे, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके हमने पूज्य गुरुवर की आगवानी की थी। अब पुनः वही समय फिर से है, और हम सभी को पुनः एक रिकॉर्ड बनाना है। इतनी संपूर्ण जैन समाज हमारी एकत्रित होकर के पूज्य गुरु चरणों में कल हम सभी लोग निवेदन करेंगे, श्रीफल समर्पित करके पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद लेंगे, और परसों सुबह हम सभी रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवर की उसी तरह से, जिस तरह से हमने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन गौशाला प्रांगण में, दयोदय गौशाला में वहां से अगवानी की थी, इसी तरह से हम परसों सुबह ललितपुर की रेलवे क्रॉसिंग से अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र तक गुरुवर की आगवानी करेंगे। तो कल सभी लोग ध्यान रखें, वाहन व्यवस्था अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से रहेगी, और बाकी सभी के पास वाहन है, कोई कमी नहीं है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो सके उससे आ जाएं। ट्रेन का साधन भी ललितपुर से जाखलौन तक है, सभी हैं, सभी साधन की कमी नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर अपन को आना है, और यहाँ से जो पूज्य गुरुवर कह रहे हैं कि तरह तरह के रास्ते इधर उधर हैं, कोई भी रास्ता अपन को खाली नहीं छोड़ना है। गुरुवर को केवल एक ही रास्ता दिखाना है, बस सीधा ललितपुर का, और कहीं नहीं। बस इस तरह की भावना लेकर के कल सुबह भी अपन निवेदन करेंगे, और कल सुबह से ही ललितपुर दिगंबर जैन समाज बिल्कुल साथ ही चलेगी, भक्ति में बिल्कुल सराबोर होकर के। और भक्ति में ही शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जब जाखलौन में 2 बार आ गए 15 दिन के अंदर, तो फिर ललितपुर वालों की भक्ति कम नहीं है, बहुत अधिक है। हम सभी को अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूज्य गुरुवर को ललितपुर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दें। इतनी भक्ति करें कि पूज्य गुरुवर के कदम ललितपुर की ओर ही बढ़े, और हम सभी भव्य आगवानी पूज्य गुरुवर की करेंगे। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सरिता जी सिंह श्री के चरणों में तिरबाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थाश्रम वासी के कितने प्रकार का धर्म होता है, और जैन दर्शन में
सरस्वती कोई देवी हैं या फिर क्या महत्व है? जैन दर्शन में जो गृहस्थ का जो धर्म है वह एक श्रद्धात्मक धर्म है जिसकी अभिव्यक्ति 6 आवश्यकों से की जाती और एक व्रतों के आत्मक धर्म है गृहस्थ का, जिसे श्रावक कहते हैं। 12 व्रतों से लेकर 11 प्रतिमाओं तक स्वीकार, ये 2 प्रकार का धर्म गृहस्थों से किया जाता है। दूसरी बात, जो सरस्वती देवी हैं या फिर सरस्वती क्या हमारे महत्व यहाँ है? कोई देवी का स्वरूप नहीं है, जिनवाणी को ही कैसा कल्पित किया गया है। जैसे कई लोग तुम्हारे चढ़ाते हो कि भाई ये मुक्ति रूपी वधु का वर्ण करेंगे, आप लोग पूजा पढ़ते ना, अब मुक्ति रूपी वधु है ही नहीं, कोई मुक्ति कोई स्त्री थोड़ी है। और फिर वही कल्पनाएं जो आपके शादी विवाह में करते हैं ना, मुक्ति रूपी वधु आपका इंतजार कर रही है महाराज, और आपको देख करके वो नत नयना है। अरे क्या क्या कल्पना है। मैंने कही भगवान संसार में जो है वो मुक्ति रूपी की वधु को मतलब पूरी बना दी और मोक्ष प्राप्त करने वाले को बर बना दिया। तो अब ये कल्पनाएं हैं, उपमाएं हैं, धीरे धीरे उनकी मूर्तियां बन जाती हैं। ऐसे ही सरस्वती का हुआ। आगम में कहीं सरस्वती का वर्णन आया नहीं था, लेकिन इस पंचम काल के अंदर 6वीं 7वीं शताब्दी के लगभग ऐसी मूर्तियों के उल्लेख पाए गए जो उन्होंने कल्पना से ऐसा कर दिया। अपन को स्त्री रूप में न मान करके उसे काल्पनिक मानना चाहिए। जैसे अपन मुक्ति रूपी वधु कहते हैं वैसा ही, जिनवाणी को माता कहते हैं वैसा ही। माता कहाँ है, वो तो जिनवाणी है, लेकिन कहते हैं ऐसा। एक असीम कालीन भक्तांबर में श्वेता स्वप्निल सोहम जैन नरपता भोपाल से नाम आया है और जिज्ञासा करें प्रिंस जी सांगानेर। इसके बाद तैयार रहें कल्पना जी जाखलौन। जल्दी से आ जाएं, आप माइक ले लें। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा थी कि भोग भूमि जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ क्या होता है? उनके कपूर के समान बिखर जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना जी जाखलोन। मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 10 लक्षण पर कौन सा विधान करना चाहिए? कोई भी कर सकते हैं। 10 लाक्षण पर्व का भी अलग से विधान होता है, कोई भी विधान। जैसे कोई नवग्रह विधान करता, नवग्रह पूजन विधान कर सकते हैं। 10 लाक्षण पूजा कर, नवग्रह है ना, 9 जनेन्द्र पूजा, 9 ग्रहों की पूजा नहीं, उन ग्रहों की शांति के लिए 9 जनेन्द्र पूजा कहलाती है। वो 9 जनेन्द्र भगवानों की पूजा, पंच परमेष्टि, शांति विधान, पंच कल्याणक विधान आदि कुछ भी। और चाहे तो 10 दिन सिद्ध चक्र मंडल विधान कर सकते हैं, चाहे तो कल्पद्रुम मंडल विधान कर सकते हैं। 10 लाक्षण पर्व में कुछ भी अपना अधिक से अधिक समय शुभ उपयोग में लगना चाहिए। कई स्थानों पर 10 दिन है, लोग व्यापार धंधा बंद करते हैं, तो सुबह अपने ठाठ से पूजन पाठ करते हैं और शाम को दोपहर में कल्पद्रुम मंडल विधान करते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं। ऐसा करना चाहिए। महाराज श्री, एक जिज्ञासा संगीता जी मंगावली की है। वहां पर जहां मंदिर है वहां आसपास जो घर हैं उल्लू बहुत ज्यादा हैं, घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं, मंदिर में भी प्रवेश करते हैं और रात दिन घरों की छत पर बैठ करके बोलते हैं, तो इसका कोई दुष्प्रभाव है क्या? देखो क्या है, अच्छे लोग दुनिया में हैं तो बुरे लोग तो अच्छे लोगों के बाजू में ही रहेंगे। अब वो भी पक्षी है, वो कहाँ जाए क्या करे, अब उसकी नीयत ऐसी है। अब अपन कुछ उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। बस इतना ही है कि भाई उसको वो रह रहे हैं। और उल्लू तो बहुत पुराने होते हैं, वो तो एक बार बच जाए तो बच जाते हैं। वो भी जीव है, कर्म का मारा है,
कभी उसने रात्रि भोजन किया होगा, कभी उसने अभक्ष खाया होगा, कभी किसी के नेत्रों में धूल झोंकी होगी, इसलिए आज वो उल्लू बना। ऐसा पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में उलूक शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। अब अपन तो यही कर सकते हैं, उनके कर्मों पर विचार करें। अब बाकी जो है सो है, महावीर की। ललितपुर से कल अटा मंदिर जी एवं छेदपाल मंदिर जी से भी बसों की व्यवस्था रहेगी, अभिनंदनोदय तीर्थ से, और सब अपने प्राइवेट वाहन से भी आएंगे। इसलिए सभी लोगों से पुनः निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आकर गुरु चरणों में निवेदित करें। कौन सौभाग्यशाली है जो आज इस 2 बार गुरुदेव के चरण जाखलोन में पड़ गए, बड़े प्रसन्न भाव से आज अंतरंग से, हृदय से पूज्य गुरुदेव की पावन आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा। जल्दी से सीखता करें। 5151 5151 5151 2 जगह से आवाज है। 5151 1 55 55 55 55 55 55 1 55 55 2 65 65 71 71 71 71 71 71 81 81 81 81 81 81 1 81 81 2 81 81 2.5 बोली जा रही मेरे भाई, और 81 81 1 2 2.5 पौने 3 99 और ये 3। ये सौभाग्य नाम बता दें जी, सबने सुन लिया, हम फिर बोले दे रहे हैं। प्रमोद जी, सुरेश जी, संजय जी, सिंघई, जाखलोन परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा सौभाग्य 55 55 55 55 1 55 55 2 55 55 2.5 और कोई, और 55 55 1 2 2.5 पौने 3 और ये 3। ये सौभाग्य हमारे सम्माननीय दीपक जी जाखलोन, जो हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ कमेटी के सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आ जाएं, दोनों परिवार आ जाएं। दोनों परिवार जिन्होंने इस बोली का सौभाग्य हासिल लिया है वही आगे रहें, बाकी लोग पीछे रहेंगे, बच्चे सब पीछे रहेंगे। एक सुरेश सिंह जी परिवार को दे दें, एक दीपक जी के लिए। आ जाएं दोनों परिवार, जल्दी से आगे आ जाएं, दे दें। बाकी लोग पीछे रहें, इनके परिवार के अलावा कोई इधर आगे नहीं आए, बाद में करेंगे आरती। ओ आरती प्ले कर दें। उतारूं आरती।
उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।